यहाँ तक ये बैग मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसकी ये राउंड बेस है। आपने इस तरह से इसको सीधा इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ तकरीबन 9.5 यानी कि 9.5 इंच मैंने इसकी हाइट रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 10.6 है। ठीक है, 10.5 से जो है वो 2 पॉइंट ज़्यादा है, ये देख लें। ठीक है, यहाँ पर। और जब मैंने डिज़ाइन ख़त्म किया तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 एससी की लाइन यानी कि 2 सिंगल क्रोशे की लाइन ली है, और यहाँ मैंने एंड किया है। ठीक है, धागा अंदर करके मैंने थ्रेड जला दिया है, और आपने फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर मार्क पिन लगानी है दोनों साइड पे, क्योंकि जब हम लाइनिंग लगाते हैं, स्ट्रैप लगाते हैं, तो हमें ये लाजमी करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने रखना है इंची टेप, और यहाँ पर आपने 2 इंच के बाद आपने एक और मार्क पिन लगानी है। इस साइड पे भी आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर मैंने इसका फ्लैप बनाना है। ठीक है, स्ट्रैप हमारा तकरीबन 1 इंच पे आ जाता है। 1 इंच के बाद आपने दोबारा यहाँ पर एक मार्क पिन लगानी है दोनों साइड पे। ठीक है, ये इस तरह से आप इंची टेप इस तरह से रखें, और यहाँ पर भी एक मार्क पिन लगा दें, दोनों साइड पे लगेगी मार्क पिन। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लैप लगाना है, और फ्लैप बनाने के लिए आपने इस मार्क पिन से इस मार्क पिन तक आप अपने स्टिच गिन लें। यहाँ पर मेरे 30 चेन आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे 30 एससी आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, और मैंने यहाँ पर 30 चेन पे ये फ्लैप बनाया है। ठीक है, पूरा एससी से बनाया है। इसको मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत आसान है। इसकी वीडियो इसलिए मैंने बनाई नहीं क्योंकि ये बहुत आसान है। ठीक है, 30 चेन ली मैंने, प्लस 1 चेन एससी के लिए, और यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे किया बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपने तकरीबन इसका भी मैं साइज़ बताती हूँ, बिल्कुल सीधा आपने 4 इंच तक आपने 4.5 तक आपने, ठीक है, 4.5 तक आपने इसको सिंपल आपने ऐसे करना है, कम नहीं करना कहीं से भी। ठीक है, जब आपने 4-4.5 इंच तक का बना लिया, उसके बाद आपने दोनों साइड से एक एक ऐसे कम करते जाना है हर लाइन में। ठीक है, ये पलट पलट के बनेगा, तो आपने हर लाइन में एक एक ऐसे कम करना है, तो आपकी ये तिकोन शेप आ जाएगी। यहाँ पर आपका लास्ट में एक बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने जब आपका एक बच जाएगा, फिर आपने स्लिप स्टिच करना है और वहाँ से धागा कट करना है। ठीक है, धागा कट करने के बाद आपने दोबारा इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, और पूरे आपने यहाँ से ऐसे लेना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा यहाँ तक आपने ऐसे लिया। ऐसे लेने के बाद जब आप यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर आपने नीचे से 3 स्टिच छोड़कर आपने 7 ये टीआर बनाने हैं। ठीक है, 7 टीआर। फिर आपने नीचे से 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले में आपने ऐसे करना है, और फिर वही कंटिन्यू 3 छोड़ के 2 छोड़ के चौथे में आप तीसरे में आपने 7 टीआर बनाने हैं। ठीक है, पूरा आपने इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है, और ये आपका फ्लैप तैयार हो जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो है वो इसको अटैच करने के लिए धागा छोड़ दिया है, और मैं अटैच करना बता देती हूँ आपको। ठीक है, आपने इसको इस तरह से, जो दोनों हमारे पास मार्क पिन है, इसके आपने इस तरह से सेट करना है सेंटर में। ठीक है, ये हमारा ये है। ठीक है, तकरीबन 1 इंच तक आपने इसको रखना है इधर ऐसे। ठीक है, ये 1 इंच का फासला होना चाहिए आपका। आपने फिर यहाँ रखना है इसको। ठीक है, और इसको इसी के थ्रेड के साथ आपने ज्वाइन करना है। या तो आप इसके ऊपर पिन लगा लें, जैसे आपको इजी लगे आप इसके ऊपर पिन लगा लें, या इसको थोड़ा सा जो है वो होल्ड करने के लिए इस तरह से आप इसको पिन लगा लें ताकि ये आपका हिले ना। ठीक है, और ये देख लीजिएगा, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में आना चाहिए।
इसी तरह से, वरना आपका जो फ्लैप है वो टेढ़ा हो जाएगा। और आपने इसको फिर यहाँ से अपने टाँके लगाने हैं, इसको सिलाई करना है। ये इस तरह से फ्लैप ज्वाइन किया है मैंने, इस तरह से जोड़ा है इसको, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्टिच किया और फिर उसके बाद यहाँ पर ये स्टिच किया, और अंदर से जो है वो इधर ऐसे नज़र आता है। ठीक है, आप ये वाली मार्क पिन हटा दें अब। ठीक है, इसके बाद ये इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप, यहाँ पर मैं मैग्नेट बटन लगाऊंगी। मैग्नेट बटन लगाने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मैग्नेट बटन लगाने के लिए आपने इस तरह से एक सर्कल बनाना है। ठीक है, अपने मैग्नेट बटन के हिसाब से। जो फ्रंट वाला पार्ट है आपका मैग्नेट बटन का, ये वाला हिस्सा जो कि यहाँ से निकला होता है, ये वाला नहीं। ठीक है, इसके लिए सिर्फ हमें एक ये राउंड बनाना है। ठीक है, इसको आपने इसके अंदर लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसके ऊपर लगाना है, और इसके लिए मैंने धागा इसी के अंदर छोड़ दिया था। ठीक है, और आपने इसको फ्लैप पे अब सिलाई करना है इसके साथ। ठीक है, यहाँ आपने बीच में रखना है। कि इसी तरह से आपने पूरा इसको सिलाई करते जाना है। ठीक है, आपने इसको पीछे आपने धागा नहीं लेके जाना, सिर्फ ऊपर आपने इसको सिलाई करना है। कि इस तरह से आपने स्टिच करना है इसको, ताकि आपका जो धागा है वो नीचे नज़र नहीं आना चाहिए। ये हो गया मैग्नेट बटन इस तरह से। ठीक है, यहाँ ऊपर आपका शो नहीं होगा कि आपने किस तरह से अटैच किया। अच्छा, आपने इसका सेकंड वाला पार्ट इसके ऊपर रखा। ठीक है, आपने इसका सेंटर इस तरह रखना है। ठीक है, आपने इसको इस वाली लाइन से, ठीक है, इस लाइन से बिल्कुल इस तरह नहीं रखना। ठीक है, थोड़ा सा आपने यहाँ तक आपने इसको रखना है, क्योंकि जब हमारी इनर लगेगा तो वो तकरीबन इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से, तो इसलिए हमें इसकी जगह छोड़नी है। आपने इतना फ्लैप इसको ऊपर रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने मैग्नेट बटन लगाना है।
ये इस तरह से आपने सेकंड वाला पार्ट भी इसका लगा दिया और ये आपका फ्लैप जो है वो रेडी है। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसके फ्लैप लगाना है, वो सॉरी स्ट्रैप लगाना है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसका स्ट्रैप लगाना है। ये बैग यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। इसके स्टेप मैंने इस तरह से बनाए हैं स्पाइरल कॉर्ड। ठीक है, आपको जो बेहतर लगे आप वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने निशान लगा के बता दिया था कि हमने यहाँ पर ये स्टेप अटैच करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये बैग कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसको मैंने सादा नहीं रखना, मैंने इसके ऊपर फ्लावर्स की अरेंजमेंट करनी है। तो मैं आपको फ्लावर्स दिखा देती हूँ कि इस पर किस तरह से मैंने फ्लावर्स बनाए। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने इस पर फ्लावर्स लगाने हैं। यहाँ पर ये मैंने डबल कलर से रोज़ बनाया है, इस तरह से रोज़ फ्लावर। ठीक है, ये इस तरह से एक छोटे बेल बनाई हैं, बेल फ्लावर ये इस तरह से। और ये इस तरह से एक सनफ्लावर कह लें इसको, इस तरह से सनफ्लावर बनाएं। एक इस तरह से छोटे फ्लावर्स बनाएं 5 पेटल्स के। ठीक है, आपको जो कलर आप इसको कलर अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे बड़े मैंने इसके ऊपर अरेंजमेंट के लिए फ्लावर्स बनाए। ठीक है, ये इस तरह से। और 2 कलर से ग्रीन, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन से इस तरह से पेटल बनाई हैं इसकी, ये पत्तियाँ छोटी। ठीक है, ये सारी मैं अरेंज करके इसको अरेंज करना यहाँ पर बताऊंगी। आपने भी अगर इसी तरह से अरेंजमेंट करनी है तो आपने ये सारे फ्लावर्स बनाने होंगे। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि लाजमी आप जैसा मैंने बनाया है वैसे ही बनाएं। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किस तरह से इसके ऊपर अरेंजमेंट कर सकती हैं, किस तरह से आप फ्लावर बना सकती हैं। अच्छा, और ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो 24 नंबर थ्रेड से ही बनाए गए हैं। ठीक है, ये देख लें, बहुत इजी फ्लावर्स बनाती हूँ, ज़्यादा मुश्किल फ्लावर्स नहीं बनाती, क्योंकि पैराशूट से बारीक यानी कि छोटे बहुत स्मॉल साइज़ में या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनते, क्योंकि हमारा धागा जो है वो मोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये SC यानी कि सिंगल क्रोशे से मैंने ये वाले इसकी पेटल बनाई है, ये देखें। ठीक है, 7 चेन है, उसके ऊपर 7 SC बनाए, इस तरह से मैंने किया। और रिंग के अंदर मैंने 12 DC लिए। इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इस बैग पे अरेंज करके दिखाऊं। यहाँ पर मैं अरेंजमेंट करने वाली हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं ये सब मैंने हॉट ग्लू से इस तरह से इसके साथ चिपकानी है। ठीक है, कोई भी दूसरी ग्लू आप यूज़ करें तो वो ये देख लीजिएगा कि वो कितनी जो है ज़्यादा पायदार है और कितनी देर तक वो चिपका के रख सकती है। ये वाली हॉट ग्लू जो होती है ये इससे आप वॉश भी कर लें तो भी जो है ये नहीं निकलते। ठीक है, मेरी हॉट ग्लू में से ऐसी आवाज़ आती है जैसे हॉरर फिल्मों में से ना दरवाजे में से आवाज़ आती है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से इसको अरेंज करती जाऊंगी। ठीक है, पहले आप अरेंजमेंट ऐसे रख के देख लें कि आपको किस तरह से चाहिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रख के देख लिया था और अब मैं इसको फाइनल लुक दूंगी। आप इससे मज़ीद बेहतर और अच्छे फ्लावर बना सकते हैं। ये मैंने सिंपल बना लिए हैं। ठीक है, पहले आपने जब फ्लावर पे ग्लू गन लगानी है, ठीक है, वो आप पहले कम लगाएं। ठीक है, पूरे पे नहीं लगाएं, ताकि अगर आपको इसमें हटाना पड़े तो आप हटा सकते हैं आसानी से।